भैरवपुर एक छोटा सा गांव था जो तीन तरफ से घने जंगल और एक तरफ से पतली सी नदी से घिरा हुआ था। घर मिट्टी के थे, दीवारें मोटी और ठंडी, और बीच गांव में एक पुराना बरगद खड़ा था। लोग कहते थे वह बरगद गांव से पुराना है। उसकी जड़ों ने जमीन को इतना कस के पकड़ा हुआ था जैसे वह कुछ दबा कर बैठा हो। गांव में रात जल्दी उतरती थी। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, बच्चे अंदर बुला लिए जाते और मशाल की रोशनी में लोग धीरे बोलते। भैरवपुर में अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं था, अंधेरा याद रखता था। 10 साल पहले एक साल ऐसा आया था जब सावन के महीने बरगद के नीचे होने वाली रस्म रोक दी गई थी। हर साल एक बकरा चढ़ाया जाता, खून जड़ों को छूकर मिट्टी में समा जाता। लोग कहते थे इससे गांव महफूज रहता है। पर कुछ जवान शहर से लौटकर बोले थे, पेड़ को खून की जरूरत नहीं होती। पेड़ को खून की जरूरत नहीं होती। रस्म रुक गई। उस साल 5 लोग मरे, ना खून ना चीख, बस सांस रुक गई। तब से लोग चुप रहते थे। रस्म दोबारा शुरू हुई और मौत रुक गई। इस साल किसी ने बकरा नहीं लाया और फिर वह सुबह आई। काल कभी दिखाई नहीं देता, वह सिर्फ नाम लिखता है। और भैरवपुर में जिस दिन दीवार पर नाम लिख दिया जाए उस दिन सूरज सिर्फ इंतजार करता है। सुबह नूर बेगम ने अपने आंगन की दीवार पर सफेद चौक से लिखा देखा, सलीम आज। उसका हाथ कांप गया। सलीम उसका पति था, तंदुरुस्त, मजबूत। ये किसने लिखा? यह किसने लिखा? उसने फुसफुसाती आवाज में पूछा। बच्चों का मजाक होगा। सलीम ने हंसी उड़ाई। बच्चों का मजाक होगा? पर गांव के बच्चे रात को घर से बाहर नहीं निकलते। नूर ने कपड़े से नाम मिटाया। चौक उतर गई, पर नीचे मिट्टी फटकर गहरी हो गई, जैसे नाम दीवार के अंदर घुस गया हो। दोपहर तक 4 और घरों पर नाम लिखे मिले। फिरोज आज, शबाना आज, माजिद आज, रेहाना आज। 5 नाम। लोग चौराहा पर जमा हुए। बरगद के पत्ते हल्की सी आवाज कर रहे थे, बिना हवा के। बुजुर्ग करीम ने धीरे से कहा, 10 साल हो गए थे। 10 साल हो गए थे। इस बार रस्म क्यों नहीं हुई? इस बार रस्म क्यों नहीं हुई? किसी ने पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। शाम होने लगी, घर बंद हो गए, मशाल जलने लगी। मगरिब के वक्त सलीम मस्जिद की तरफ निकला। नूर ने रोका, आज मत जाओ। आज मत जाओ। सलीम ने हाथ छुड़ा लिया। बरगद के पास पहुंचते ही हवा रुक गई। सलीम ने महसूस किया कि जमीन ठंडी हो गई है। उसने कदम तेज किए। फिर उसने सुना, सलीम। आवाज पेड़ की शाखों से आई थी। उसने ऊपर नहीं देखा, पर जमीन पर उसका साया अलग हिल रहा था। सलीम ने दौड़ लगाई। 2 कदम, 3 कदम, फिर वह रुक गया, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। सुबह उसकी लाश बरगद के नीचे मिली। ना जख्म, ना खून, बस आंखें खुली हुई। उसी रात फिरोज सोते हुए मर गया। शबाना कुएं पर गिरकर चुप हो गई। माजिद की सांस नमाज के बीच रुक गई। रेहाना के घर से रात को कोई आवाज नहीं आई। 5 नाम, 5 मौत। अगली सुबह दीवार पर नया लिखा था, करीम कल। करीम ने खुद देखा। इस बार उसने नाम मिटाया नहीं। वह बरगद के नीचे गया। गांव उसके पीछे। बकरा लाया गया, गला काटा गया, खून मिट्टी पर गिरा। सबने देखा, खून फैला नहीं, सीधा जड़ों की तरफ चला गया। लोगों ने सुकून की सांस ली, पर बरगद की छाल पर धीरे से एक लकीर बनी। कर्ज बाकी। हवा भारी हो गई। करीम ने ऊपर देखा। पेड़ की शाखों के बीच कुछ लटक रहा था। इंसान जैसा नहीं, साया जैसा भी नहीं, बस अंधेरा जो आकार पकड़ रहा था। करीम। आवाज फिर आई। लोगों ने देखा कि करीम का साया पेड़ की जड़ों से चिपक गया है। करीम पीछे हटना चाहता था, पर उसका साया नहीं हटा। एक पल बाद करीम जमीन पर गिर गया। सुबह तक बरगद के तने पर 6 गहरी लकीरें थीं। गांव में 6 घर खाली। लोगों ने सोचा बस हो गया, पर दोपहर तक बच्चे मिट्टी में चौक से खेल रहे थे। एक छोटा लड़का, इमरान, दीवार पर मजाक में लिख रहा था। उसने लिखा, अम्मी कल। उसकी मां हंसी। शाम तक वह नाम गहरा हो गया। चौक गायब, मिट्टी फट गई। बरगद के पत्ते जोर से हिलने लगे। गांव को समझ आ गया, काल सिर्फ नाम नहीं लिखता, काल सिखा रहा है। रात होने से पहले एक और दीवार पर नया शब्द उभरा, शुरू। और भैरवपुर में किसी ने उस रात रोशनी जलाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे यह सिर्फ पहला दिन था। सुबह भैरवपुर में अजान आधी रह गई। इमरान की दीवार पर लिखा, अम्मी कल। रात भर में गहरा हो चुका था। मिट्टी फटकर काली पड़ गई थी, जैसे दीवार के अंदर से किसी ने उंगली घुमाकर नाम दोबारा लिखा हो।
सफेद चौक का कोई निशान नहीं था। नाम मिट्टी का हिस्सा बन चुका था। शबनम ने कांपते हाथ से दीवार छुई। दीवार ठंडी नहीं थी, गर्म थी, जैसे उसके अंदर सांस चल रही हो। इसको चूना लगाओ। इसको चूना लगाओ, किसी ने मशवरा दिया। चूना लगाया गया। 2 घंटे बाद सफेदी के नीचे से फिर उभर आया। अम्मी! गांव के बीच बरगद चुप खड़ा था, पर उसकी जड़ों के पास मिट्टी धीरे धीरे धंस रही थी। पिछली रात 6 लकीरें तने पर बनी थीं। आज सुबह 7 हो चुकी थी। इमरान चुप था। कल तक वह मजाक में नाम लिख रहा था। आज उसकी उंगलियों के सिरे काले थे, जैसे मिट्टी ने उसकी त्वचा के नीचे घर बना लिया हो। तूने लिखा था? तूने लिखा था? शबनम ने उसका चेहरा पकड़कर पूछा। मैंने नहीं, वो हाथ पकड़कर लिखवाता है। इमरान ने सीधा देखा। मैंने नहीं, वह हाथ पकड़कर लिखवाता है। कौन? इमरान ने बरगद की तरफ इशारा किया। जो नीचे है। जो नीचे है। दोपहर तक 2 और घरों पर निशान उभर आए। इस बार सिर्फ नाम नहीं, मिट्टी में गहरा खुरच कर लिखा गया था। देखो, लोग समझ गए, काल दीवार तक सीमित नहीं रहा। शाम होने से पहले शबनम की कलाई पर जलन हुई। उसने हाथ देखा। त्वचा के नीचे सफेद लकीर हिल रही थी। धीरे धीरे वह लकीर अक्षर बनने लगी। आह! वह चीखी। औरतें दौड़ी। सबने देखा, उसकी त्वचा उभर कर नाम बना रही थी। खून नहीं, बस मांस हिलकर लिख रहा था। रस्म करो! करीम के बेटे ने जोर से कहा। इस बार 2 बकरे लाए गए। गला काटा गया। खून जड़ों तक पहुंचा, पर मिट्टी ने इस बार धीरे नहीं, झटके से पी लिया। जमीन फूली, जैसे अंदर कुछ करवट बदल रहा हो। पेड़ की छाल पर नया शब्द बना। कम। कम? कम? किसी ने पढ़ा। किस चीज का कम? तब जमीन से खुरचने की आवाज आई। बरगद की एक मोटी जड़ मिट्टी तोड़कर बाहर निकली। उस जड़ के साथ चिपकी हुई थी एक छोटी हड्डी, बच्चे की। गांव जम गया। 2 और हड्डियां जड़ों के बीच दिखने लगी, जैसे जमीन ने कुछ छुपा रखा था, जो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा हो। ये 5 लोग नहीं थे। यह 5 लोग नहीं थे। ये पुराने हैं। करीम का बेटा फुसफुसाया। यह पुराने हैं। शबनम की कलाई पर नाम पूरा हो गया। अम्मी, आज! इमरान बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखें शांत थीं। दीवार झूठ बोलती है। दीवार झूठ बोलती सच है, स्किन पर लिखता उसने है। धीरे से कहा। सच त्वचा पर लिखता है। लोगों ने उसे पीछे खींच लिया। रात गहरी हुई। शबनम को घर के अंदर बंद कर दिया गया। 4 औरतें उसके पास बैठी थीं। उसकी सांस तेज चल रही थी। दीवार पर दिया जल रहा था, पर उसकी लौ सीधी नहीं, तिरछी जल रही थी। बाहर बरगद के पास मर्द मशाल लेकर खड़े थे। अचानक आवाज आई। इस बार पेड़ से नहीं, जमीन के अंदर से, जैसे मिट्टी के नीचे कोई बोल रहा हो। नाम अधूरे हैं। पेड़ के तने पर गहरी दरार पड़ी। अंदर अंधेरा हिलता दिखा। वह अंधेरा सीधा नहीं था, उसमें आकार था, टेढ़ा, टूटता, हिलता हुआ। फिर जड़ों के बीच से कुछ बाहर निकला। वह इंसान नहीं था, वह पूरा जानवर भी नहीं था। उसका ऊपर का हिस्सा हड्डी और जड़ का मेल था। लंबी टेढ़ी रीढ़ की हड्डी जैसा ढांचा। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां खाली सुराख। उस सुराख के अंदर हिलता अंधेरा, जैसे हवा को खींच रहा हो। उसकी लंबाई पेड़ की नीची शाख तक पहुंच रही थी। मशाल की रोशनी उस तक पहुंचकर कम हो गई। मर्द पीछे हटना चाहते थे, पर जमीन के नीचे जड़ फैल चुकी थी। घर के अंदर शबनम ने आंखें खोली। उसकी कलाई से नाम चमका। त्वचा फटकर हल्की सी काली हो गई। उसने हवा पकड़ने की कोशिश की। इमरान ने धीरे से कहा, अब वह देख रहा है। बरगद की जड़ जमीन पर फैलकर 2 घरों की दीवार तक पहुंची। मिट्टी फट गई। दीवार के अंदर से हल्की सी चीख की आवाज आई, और फिर शबनम की सांस रुक गई। घर के अंदर हवा जम गई। बाहर मर्दों ने देखा कि वह टेढ़ा अंधेरा धीरे धीरे पेड़ के अंदर वापस घुस रहा है। पर जाते जाते पेड़ की छाल पर एक और शब्द उभर गया, अगला। सुबह तक शबनम दफन हो चुकी थी। इस बार दीवार साफ नहीं हुई। गांव के बीच एक घर की दीवार पर नया लिखा था, याद। इमरान चौराहा पर खड़ा था। उसने मिट्टी में उंगली डुबोई। इस बार उसने सीधा दीवार पर नहीं लिखा, उसने अपने हाथ की त्वचा पर लिखा। सब। त्वचा ने लिखावट को अपना लिया। भैरवपुर को समझ आ गया, काल पेड़ में नहीं रहता, काल दबाया हुआ सच है। और जब तक सच पूरा बाहर नहीं आता, नाम खत्म नहीं होंगे।
कहानियों में छुपा एक डर, सराज के साथ राज बने सफर।